क्या आप समय की सबसे बड़ी इकाई को जानते हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यांशी डॉट भक्ति पर। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों और महाग्रंथों में समय की सबसे छोटी इकाई परमाणु को कहा गया है तथा समय की सबसे बड़ी इकाई कल्प को कहा गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग जो अभी चल रहा है। जब ऐसे ये चारों युग बीत जाते हैं तो एक महायुग बीतता है। ऐसे ही जब 71 यानी कि 71 महायुग बीतते हैं तब एक मनवंतर बीतता है, और जब ऐसे ही 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प की शुरुआत होती है, यानी कि एक पूरा कल्प बीत जाता है, जो कि समय की सबसे बड़ी इकाई यानी कि समय की सबसे बड़ी गणना कहलाती है। सूर्य सिद्धांत जैसे महाग्रंथों में कल्प के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है तथा कल्प की सटीक गणना बताई गई है, जो कि 4.32 मिलियन होती है, यानी कि 43 लाख तथा 32,000 ईयर मानव वर्षों की होती है। हमारे महाग्रंथों जैसे कि श्रीमद् भगवत पुराण, विष्णु पुराण, सूर्य सिद्धांत तथा ब्रह्म पुराण जैसे ग्रंथों में ब्रह्मा जी की आयु तथा उनकी पूरे जीवन काल की काल गणना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए मैं इन महाग्रंथों में दिए गए विस्तार पूर्वक वर्णन को आसानी से समझाती हूँ। ब्रह्मा जी के कैलेंडर में 360 दिन होते हैं, जिनमें एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें 12 घंटे की रात तथा 12 घंटे का दिन होता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि 12 घंटे का जो दिन होता है ब्रह्मा जी का, वो एक कल्प के बराबर होता है, यानी कि 43,20,000 साल जो पूरे बीत जाते हैं, जिसमें पूरा एक कल्प आता है। वो एक कल्प का ब्रह्मा जी की पूरी रात ही होती है, पूरी एक रात तथा पूरा एक दिन, यानी कि ब्रह्मा जी के 24 घंटों में 2 कल्प बीत जाते हैं। अगर इसे थोड़ा और तोड़ें तो यानी कि ब्रह्मा जी का 1 मिनट हमारे लिए 60 लाख साल के बराबर होगा, और ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे लिए 1 लाख साल के बराबर होगा। आप इस बात को मानने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूर ही चौंकाने की बात है, लेकिन साइंस भी इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करता है। आइए मैं बताती हूँ कैसे। हमारे जाने माने वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन समय की परिभाषा के लिए कहते हैं कि समय एक बहती नदी की तरह नहीं है, जो हर जगह एक ही गति से बहे, एक ही रफ्तार से बहे। वो कहते हैं कि समय 2 चीज पर निर्भर करता है, एक तो गति यानी कि स्पीड या वेलोसिटी, और दूसरा ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। वो कहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, जितना ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही टाइम वहाँ कम स्पीड में हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से के जितने भी पास होगी उतना ही वहाँ पे टाइम कम होगा। ये साइंस का एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है, जिसको टाइम डायलेशन कहा जाता है। इस थ्योरी का नाम टाइम डायलेशन है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था, और इस कंसेप्ट का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि ऐसी जगह हो सकती है ब्रह्मांड में जहाँ पे समय बहुत ही धीरे चलता हो धरती के मुताबिक। तो अगर हम इसे अपने शास्त्रों के अनुसार जोड़ें तो ब्रह्मलोक यानी कि सत्यलोक एक ऐसा लोक है जहाँ का ग्रेविटेशन धरती के मुताबिक बहुत ज्यादा है, और वहाँ पर जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बहुत पास है या उससे तेज होगी, तभी वहाँ पे बहुत ही समय धीरे चलता है। इसीलिए ब्रह्मा जी का 1 मिनट यहाँ पे 60 लाख साल के बराबर होता है, और वहाँ का 1 सेकंड यहाँ 1 लाख साल के बराबर हो जाता है। अब आप सोचिए कि साइंस यानी कि विज्ञान और हमारा धर्म एक दूसरे से मेल करते हैं, एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। प्राचीन समय से जो हमारे महर्षि मुनि हुई हैं, वो धर्म और विज्ञान को एक साथ लेकर चलते हैं। इन दोनों की बुनियाद पर धर्म और इन सब की व्याख्या लिखते हैं। लेकिन आज की विडंबना यही हो गई है कि लोग धर्म और विज्ञान को अलग अलग मानते हैं, और इस पे विरोधाभास चलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राधे राधे।